अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उस ऐलान की अब नौबत क्यों आई है? उन्होंने कहा है कि ये हमारा आगे का अगला लाएअमल है जिसका वो ऐलान कर रही हैं। ये ऐलान अब जाकर उन्होंने क्यों किया है? और सुहेल अफरीदी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई है वहाँ पे, और बाकी जो KP असम्बली है उसके ऊपर भी कुछ मामला चल रहे हैं। कश्मीर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उस बड़े कदम का अब उसको क्या नतीजा देखना पड़ सकता है कश्मीर को। इस सारी अपडेट्स को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप हमारे साथ न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, अलीमा खान साहिबा ने कल जो वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर अपना प्रोटेस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम आइंदा सिर्फ और सिर्फ 3 बहनें यहाँ पे आया करेंगी और मजीद यहाँ पे कोई आदमी भी ना आए। मुलाकात तो उनकी करवाई नहीं गई और मुलाकात के लिए जो नाम दिए गए थे उनमें बैरिस्टर गौहर और जो सुलेमान राजा है उन्होंने भी वहाँ पे जाना था, लेकिन वो तो कोई वहाँ पे नज़र नहीं आए। इस वजह से उन्होंने कहा कि आइंदा सिर्फ और सिर्फ हम 3 बहनें यहाँ पे आया करेंगी, ना कोई कारकुनान आए वहाँ पे और ना कोई और आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सब लोग इमरान खान साहब का नाम तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन आने की जहमत कोई नहीं करता। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ठंडे कमरों में बैठने के लिए तैयार हैं, असम्बली खेलने के लिए तैयार हैं और बोसे नकवी से बैरिस्टर गौर तो मिलते रहे, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला है? कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। इस वजह से अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि हम आइंदा मुलाकात के लिए तीनों बहनें आया करेंगी, क्योंकि ये जो पूरी पार्टी है एक तरह से इसने इमरान खान साहब को बेच दिया है, ठीक है ना। ये न तो उनके लिए उस तरह की अब आवाज़ उठा रहे हैं, क्या है जी हमारी मफामत हो रही है, हमारी बातचीत चल रही है, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। किस किस्म की मफामत है कि आप लोग न उनके इलाज के लिए कुछ कर सके हैं, न उनकी सेहत के लिए कुछ कर सके हैं, और अभी तक आप लोग मफामत खेली जा रहे हैं। और इस वजह से वहाँ पे जो ये कर रहे हैं ना सारा कुछ अपनी मराद लेने के चक्करों में, सुहेल अफरीदी के ऊपर भी इस वजह से तनकीद हुई वहाँ पे कि उनके शफी जान साहब वहाँ पे पहुँचे हुए थे और वो भी बहुत काफ़ी दूर थे। तो वहाँ पे साफियों ने ये सवाल किया कि जो पिछले दिनों एक कानून पास हुआ है ना KP असम्बली में, उस कानून में 20 किस्म की मराहत में इजाफा किया गया है। ये सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब का VN लेके चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो वो जब कबीना की मीटिंग में बैठते थे वहाँ पे AC बंद करवा देते थे कि हाँ भाई ये भी अवाम के पैसे से चल रहा है, और ये क्या काम कर रहे हैं, 20 किस्म के टैक्स ये कह रहे हैं कि उनमें इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा और उनमें हमें मराहत दी जाएंगी, जिसमें रेंट भी है। वो सारी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ अहम चीज़ें बताऊंगा जिस वजह से सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद हो रही है कि ये इन्होंने बिल पास कैसे करवा लिया और चुप क्यों होके बैठे रह गए। खैर, ये बिल पास तो लेके आया था पीपल्स पार्टी का रुकन पोजीशन से, लेकिन ये जब सारों ने देखा कि इसमें हमें भी फायदा है तो सारे चुप करके बैठ गए। इस वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इन्होंने ये सिर्फ अपनी मराद के लिए बैठे हुए हैं, इन्हें कोई इमरान खान साहब की सेहत से सरोकार नहीं है, कोई ये उस चीज़ को नहीं देख रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे इन्होंने रखे हैं कि क्या क्या एक अपनी मराद और अयाशियाँ बढ़ाई जाए हमारी। हर रुकन की शरीक हयात को एक खसूसी असम्बली कार्ड दिया जाएगा। जो भी MPA होगा उसकी जो बीवी होगी उसको एक अलग से खसूसी असम्बली कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उस कार्ड को फॉलो करेंगी या उसकी इज्जत किया करेंगी, उसके एहतराम किया करेंगी और उनको भी वही एहतराम दिया जाएगा। उसके अलावा जो KP के मेम्बरान हैं उनका टूल टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। अब ये अजीब किस्म की इनकी एक चीज़ सामने आई है। एक तो ये सरकारी गाड़ियों पे जाना होता है इन्होंने, और फिर सरकारी गाड़ियों के अलावा ये कहते हैं कि जो हमें अलग से हमारी गाड़ियाँ हों, हम ये कहें कि ये भी हम इसमें आ रहे हैं जी, ये भी हमारी गाड़ी आ रही है जी, उसमें तमाम KP मेम्बरान को जो टूल टैक्स है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इनकी ज़रा मराद चेक करें। उसके अलावा जो रेंट है उसमें कमी की जाएगी। जो ये मतलब कि हाउसेज लिए होते हैं ना कि हाँ भाई ये हाउस रेंट पे ले लिया हमने, और जब वो मेम्बरान के पास जाएगा तो उसमें कमी करके दी जाएगी मेम्बरान को कि आप बहुत गरीब है बेचारे, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे आए। अच्छा देखें, KP में ना इमरान खान साहब की जो भी ये पार्टी है इसको सारी को ISF एक तौर से लीड करी। सुहेल अफरीदी ISF से आया है, मीना खान ISF से आया है,
उसके अलावा शाहिद खट्टक जो है वो ISF से आके बैठा हुआ है। इस वक्त ISF पे इमरान खान को भरोसा था कि ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन थी, ये स्टूडेंट लीडर इमरान खान आगे लेके आए, और ये जो स्टूडेंट लीडरान है जो ये आके यहाँ पे करोड़पति बनने की ख्वाहिश में बैठ गए। अब वो यहाँ पे अपनी मुराद के लिए इमरान खान साहब को बेची जा रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम इश्क इमरान में मुब्तला फला ढींग ये वो, इससे बड़ी बड़ी बढ़ के मारता था अली मीन गंडापुर। लेकिन ये था कि वो कुछ ना कुछ कर कर आके मिनिस्टर सैफ को अंदर उसने रखा हुआ था कि हमारी मुलाकातें हो जाती थी, कोई ना कोई इमरान खान साहब की तरफ से अंदर से प्रेशर बनता था, बातें बाहर आती थी, प्रेशर बन के कुछ ना कुछ मतलब कि अली अमीन गंडापुर लेन देन के चक्रों में रहता था। अब इसके पास क्या है, ये जो सुहेल अफरीदी है, इसके वो तो इमरान खान साहब ने बनाया कि ये एक नौजवान लीडर है और नौजवान MPA होगा, यंग है, पहली दफ़ा आया है, और ये यहाँ पे आके एक नए तरीके से इनके साथ डील करेगा कि आपने मज़ामत की तरफ जाएगा। लेकिन वो क्या मज़ामत होनी है, वो कभी किसी के पास बैठ रहा है भीख मांग रहा है, कभी किसी के पास बैठ रहा है भीख मांग रहा है। वो सुबह का वज़ीर आला है और अपने पैसे वो दे के बैठ गया, तो और फिर कहता है कि देखिए जी मैं तो ये कर लूँगा। वो क्या कर लेंगे आप, जब आप पैसे उनको पहले लिख के दे के बैठ गए हैं कि हम ये लोग आप लोग हमारा पैसा लेके चले जाएं। ये एक मुकम्मल तौर पे इनकी अपनी अयाशियों का ये सिस्टम चला हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो गैर मतलब कि ममनू असला है ना, 8 उसके लाइसेंस जो है वो इनको जारी किए जाएंगे, जिसमें से वो रहेंगे तो 4 फ्री में होंगे, 4 उनके पास तायात रहेंगे, लेकिन उनकी फीस बहुत कम हुआ करेगी। अच्छा, ये वाले काम इन्होंने मतलब 8 सिक्योरिटी गार्ड भी इन्होंने अपने रखने होंगे, जब असला उनको पकड़ाया होगा तो सिक्योरिटी गार्ड भी रखने होंगे पीछे। ये सिक्योरिटी कल्चर अवाम के अंदर जाना, देखें जी हमारे पास इतने सिक्योरिटी गार्ड हैं, मतलब अपनी ग्रुप बनाने के लिए वो ये काम करने में लगे हुए हैं। फिर जहाँ पे वो कहते हैं कि जिधर भी जो भी मेंबर होगा KP का, अगर वो किसी सूबे में जाता है, वहाँ पे जो सर्किट हाउस होगा, रेस्ट हाउस होगा, वो चीज़ें वो 3 रोज़ के लिए इस्तेमाल कर सकेगा, वो वहाँ पे रुक सकेगा। अब अगर उसके कोई मेहमान आ जाते हैं उसी ज़िले में या कुछ भी, ये वो तो जो वज़ीर साहब हैं या मेंबर साहब हैं उन्होंने बुक किए हुए हैं, तो लिहाजा आप लोग तो वहाँ पे खैर पहले भी इसी तरह ही होता है कि वो इनके अयाशियों के लिए होता है कि वो वहाँ पे अपनी मर्जी से उन्होंने जाना होता है, रहना होता है। अब वो उन्होंने कह दिया कि 3 रोज़ के लिए कोई भी उनसे पूछने का पाबंद नहीं होगा। ये एक मुकम्मल तौर पे जो सुहेल अफरीदी साहब है, उनको इमरान खान साहब को छुड़वाने का मैंडेट अवाम ने दिया था, और वो ये मैंडेट ले रहे हैं कि मेरी मुराद बढ़ाई जाए, मेरी टिकटॉक्स बढ़ाई जाए, ये वो करने के लिए बैठे हुए हैं। अब मैं आता हूँ कश्मीर वाले मामले पे। कश्मीर की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने एक खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, और उस खत में उन्होंने जो उनके साथ वक़ूए हुए हैं वो बताएं, और उन्होंने कहा है कि जो मुज़ाकरात वाली साइड है उस साइड पे आया जाए, और हमारे साथ जो इन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक बातचीत की थी कि हम ये वाले जो आपके डिमांड्स हम उनको मानेंगे, मतलबात मानेंगे, तो उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस की वहाँ पे जाके फायरिंग हुई है मीरपुर का, उन्होंने बताया कि वहाँ पे हमारा कोई कारकुन वहाँ पे